हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर माइंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वेंट्स, जो कि लिखा गया है जीव पटेल जी के द्वारा। इस पोएम का हम लोग हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उसके साथ साथ आप इस पोएम एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को नोट्स भी मिल जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम लोग जानेंगे कि जीव पटेल जी कौन थे। जीवी पटेल का जो जन्म है वो 1940 ईस्वी को मुंबई में हुआ है और उनका डेथ 2023 ईस्वी को हुआ है। वो एक पारसी कम्युनिटी के साथ बिलोंग करते थे और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश पोएट्स थे। उनके समकालीन पोएट निज़ीम एज़िकिल जी थे, अरुण कोटलाकर और आदिल जुस्सूवाला जी थे। उनका पोएम का जो मेन थीम होता था वो ह्यूमन सफरिंग के ऊपर होता था, मोर्टालिटी के ऊपर होता था, क्लास डिवीज़न के ऊपर होता था। उसके साथ साथ फ्रेगलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, और वे अपने पोएम्स के माध्यम से अर्बन रियलिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। शहरों की जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, उसको अपने पोएम में वो दर्शाने की कोशिश किए हैं। उनका जो प्रोफेशन है वो एक प्ले राइटर थे, एक पेंटर थे और एक डॉक्टर थे। ये उनके कुछ इम्पोर्टेंट पोइट्री कलेक्शन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं पोएम की तरफ। इस पोएम के माध्यम से जो कवि हैं वो शहर जीवन में काम करने वाले जो मजदूर लोग थे, लेबरर्स लोग थे, और उनका कंडीशन को लाने का कोशिश किया है। उनका समाज में उनका जो क्या पोजीशन था, क्या कंडीशन था, उसे हाईलाइट किया है। तो पोएम कुछ इस तरह से स्टार्ट करते हैं। दे कम ऑफ पीजेंट स्टॉक ट्रॉन्ड फ्रॉम एन इनसफिशिएंट प्लॉट। दे, यहाँ पर दे कौन है, तो वो सर्वेंट्स हैं। वे कहाँ से आते थे, तो वे किसान परिवार से आते थे, लेकिन जो उनकी खेती के लिए जो ज़मीन थी वो छोटी होने के कारण उनका कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उन्हें गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वे अपने लाइफ से बहुत ही डिससेटिस्फाइड थे और उनको अपने काम से भी वो डिससेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना गांव छोड़कर कहाँ आना पड़ा, वो शहर में आना पड़ा। ये नीचे में इम्पोर्टेंट कीवर्ड दिया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद इस 2 लाइन का ये एक्सप्लेनेशन दिया है। यह आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये नोट है, एक्सप्लेनेशन है पहले 2 लाइन का। अब हम लोग देखते हैं पोएम के दूसरे स्टैंजा को। लाइट्स आर शट ऑफ आफ्टर डिनर बट द सिटी ब्लर इंटर्स। यहाँ पर पोएट ने इवनिंग, शाम के दृश्य को दिखाया है, बताया है। इसके साथ साथ वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो सिटी लाइफ है वो इतना मैकेनिकल होने के बाद भी लोगों के लिए इतना लग्जरियस कैसे है और क्यों है। लाइट्स आर शट ऑफ आफ्टर डिनर, जो लाइट है वो तो बंद हो जाती थी डिनर के बाद, बट द सिटी ब्लर्स इंटर, लेकिन उसके बाद भी शहर की जो बाहर की रोशनी है वो अंदर आती थी, जिसकी वजह से एक धुंधला भूरापन छा जाता है। कहाँ पर, तो कमरे के अंदर में। पिक्स मॉड्यूलेशन ऑन द स्किन, द डार्क अराउंड देम इज ब्राउन लिंक्स बॉडी टू बॉडी। इस अंधेरे में जिसे, जैसा कि हाँ मैंने बोला कि सिटी ब्लड इंटर्स, जो शहर का जो धुंधलापन है वो कमरे के अंदर में आता था, तो जो लाइट का जो धुंधलापन है उससे कमरे के अंदर में एक भूरापन छा जाता था। इस अंधेरे में वे मनुष्य एक दूसरे के साथ बॉडी लिंक मतलब एक दूसरे के साथ सट कर बैठे हुए रहते थे, जैसे कि एक मनुष्य का एक समूह हो।
उसके साथ साथ इस 5 लाइन्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं, यह मान सकते हैं कि वहाँ पर तो लैक ऑफ स्पेस, उनके लाइफ में स्पेस की कमी थी, इंडिविजुअलिटी उनकी नहीं थी खुद की। और शहर के इवनिंग का वर्णन किया गया है, वहाँ के लाइट्स का भी वर्णन किया गया है। ये नीचे में इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स है जो कि हाइलाइटेड है, हाईलाइट वर्ड्स है। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टैंजा के अगले लाइन में। is dispelled and the hard fingers glow as smoke is inhaled and the lighted end of तंबाकू becomes an orange spot। जब वे तंबाकू या बीड़ी पीते हैं तो जो जलती हुई नोक जो उनके अंधेरे में एक ऑरेंज स्पॉट मतलब नारंगी धब्बे की तरह चमकती है, यह उनके कठोर जीवन में एकमात्र छोटी सी राहत या रंग का प्रतीक है। उसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं या मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर जो हार्ड फिंगर्स का यूज़ किया गया है वो उनके पूरे दिन के काम, पूरे दिन के थकान का वर्णन किया गया है कि कैसे उनके हार्ड फिंगर्स में भी जो वो तंबाकू है, तंबाकू का जो जलती हुई तंबाकू या सिगरेट या बीड़ी है, उसका जो ऑरेंज स्पॉट है वो कैसे चमक रहा है। नीचे में इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, ये इम्पोर्टेंट है, कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टैंडर की तरफ। ये इस पोएम का तीसरा स्टैंडर है। अदर हैंड्स आर वाइड और शट। दूसरी जो हाथ है या तो वो पूरी तरह से फैलाकर है और शट या फिर एक हाथ के ऊपर दूसरी हाथ करके वो बैठे हुए हैं। इट डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता है। वन वे और अदर, एक तरह से या दूसरी तरफ। दे सिट, वे लोग बैठते हैं। विथआउट थॉट, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के वे बैठे हुए हैं। माउथ स्लाइटली ओपन, और उनका जो माउथ है, जो मुंह है वो थोड़ा खुला हुआ है जो कि थकान के कारण है। रिकवरिंग फ्रॉम द डे एंड द आइज ग्लोब इनटू द डिम, और उनकी जो आँखें हैं वो अंधेरे में पूरी खाली दिख रही है, ब्लैक दिख रही है। और ये रिकवर करती है उनके पूरे दिन के थकान को। और वे बैठे हैं बिना किसी सोच के, मतलब एक तो उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, लेकिन वे उन्हें खुद ही इस बात का पता नहीं है कि उनके ऊपर कैसे अत्याचार किया जा रहा है। तो वे विथआउट थॉट, बिना किसी थॉट के बैठे हुए हैं और अपनी थकान को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक्सप्लेनेशन है, इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है, ये आपके नोट बनाने में बहुत ही काम आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोएम के चौथे स्टैंजा की ओर। बट आर नॉट इन्फॉर्म्ड, लेकिन उन्हें इसके बारे में तो पता ही नहीं है कि वे कैसे अपनी आज़ादी को खो रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खो रहे हैं, फ्रीडम को खो रहे हैं। उन्हें इस बात के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। बिकॉज नेवर हैव ट्रेवल्ड बियॉन्ड दिस साइलेंस, क्योंकि वे अपनी इस साइलेंस में, अपनी इस चुप्पी में कभी वे इसके आसपास घूमे ही नहीं हैं। दे सिट लाइक एनिमल्स, और वे कैसे बैठे हैं, बस एक एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह बैठे हुए हैं। ये नीचे में इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन है, ये आपके नोट बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की स्टैंजा की तरफ।
इस पोएम का चौथा स्टैंजा है, आई मीन नो ऑफेंस। जब पोएट उनका कंपेयर एनिमल के साथ करते हैं, उस एनिमल के साथ करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि आई मीन नो ऑफेंस, उनका कोई भी विचार नहीं है कि वे उनका अपमान करें। आई हैव सीन एनिमल्स रेस्टिंग इन देयर स्टॉल, मैंने देखा है एनिमल्स को, जानवरों को जो आराम करते हैं अपने अस्तबल में, अपने स्टॉल में वो आराम करते हैं। द ऑयल फ्लेम रिफ्लेक्टेड इन देयर आइज, जिनकी आँखों में तेल के दिए की लौ झलकती है। ठीक वैसे ही ये जो सेवक है, ये जो सर्वेंट है, उनकी आंखें भी केवल बाहर की रोशनी को दर्शा रही है। उनका खुद का कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, उनकी खुद की कोई सोच नहीं है। Large bears that though protruding actually rest behind the regular grind of the jaws। ये यहाँ पर जो कवि हैं वो बोल रहे हैं कि जानवरों के साथ उनकी जो तुलना है वो तुलना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मजदूरी है वो पूरी तरह से शारीरिक श्रम से थक गई है, और कैसे उनका अस्तित्व केवल प्राथमिक जैसी क्रियाओं तक सिमट गई है। उनका खुद की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। और लार्ज बीड मतलब जो बड़ी मोतियाँ हैं, यहाँ पर कवि जानवरों की आँखों की तुलना बड़ी उभरी हुई मोतियों से कर रहे हैं। द प्रोट्रूडिंग एक्चुअली रेस्ट, वो वास्तव में वे शांत है। इसका मतलब है कि भले ही निकली हुई उनकी आंखें निकली हुई दिखती है और वास्तव में वे शांत है। इसका मतलब है कि जानवर की आंखें बाहर की ओर उभरी हुई दिखती है, जैसे कि वो किसी चीज़ को घूर रही हो या देख रही हो, लेकिन रियलिटी यह है कि वह शांत है और वे किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित ही नहीं करना चाहती है। वे अपने लाइफ से सेटिस्फाइड है। वे अपने ऊपर होने वाले अत्याचार, अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर्स को बस सहते जाती है। तो यह मज़दूरों की जो आंखें हैं वो उसी तरह बिल्कुल खाली पड़ी है, ब्लैंक है। वो इस स्थिति को दिखाता है। बिहाइंड द रेगुलर ग्रिंड मतलब जबड़ों की जो नियमित चबाने की ऑफ द बिहाइंड द रेगुलर ग्रिंड ऑफ द जॉ मतलब जबड़ों की जो नियमित चबाने की क्रिया है, यहाँ उस क्रिया का जिक्र जब जानवर आराम करते समय जुगाली करते हैं या धीरे धीरे कुछ चबाते हैं, तो कवि कहते हैं कि आंखें उसी जुगाली की यांत्रिक क्रिया के पीछे शांत बैठी रहती है। तो उनकी जो आँखों में कोई चेतना नहीं है, उनकी कोई आंतरिक जीवन नहीं है। सर्वेंट्स के लाइफ में के आँखों में कोई चेतना नहीं है, उनका कोई आंतरिक जीवन नहीं है। उनका अस्तित्व केवल शारीरिक थकावट को दूर करने और अगले दिन की मेहनत के लिए ऊर्जा जुटाने तक ही सीमित हो गई है। ठीक एक जानवर की तरह जो बिना किसी उद्देश्य के केवल काम करते जाता है। इसलिए वे यह तुलना मजदूरों के मानवीयकरण के नुकसान और उनकी स्थिति पर गहरा प्रकाश डालता है। उनके साथ जो डिह्यूमनाइजेशन हो रहा है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। ये नीचे में इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आई मीन नो ऑफेंस, एनिमल रेस्टिंग इन देयर स्टॉल, ऑयल फ्लेम रिफ्लेक्टेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है इस पोएम का। ये उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके नोट बनाने में काम आएगा, इसे कॉपी में नोट कर लें। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।